क्या जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं क्या वो सच होने जा रहा है? अचानक आपने देखा कि प्रशांत किशोर जो कि उन्होंने पहले राउंड में इंटरव्यूज दिए, उसके बाद वो कहीं ब्रेक पे चले गए और जब से आए तब से बीजेपी की मेजॉरिटी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैंने जो आपसे वादा किया था कि भारतीय चुनावों में मैं झड़ी लगा दूंगा एक के बाद एक प्रोग्रामों में, मतलब एक के बाद एक प्रोग्रामों की, तो वो मैं शुरू करने जा रहा हूं और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम केंद्रित रहेंगे और बिल्कुल स्पेसिफिक बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे। और 1 जून को जब चुनाव खत्म होगा उस दिन एक हम बड़ा वीडियो करेंगे जिसमें जो लार्जर पिक्चर है वो उभर के सामने आएगी। अब देखिए, अब बात यहां पर यह आती है, मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं प्रशांत किशोर के बारे में, क्योंकि ये चर्चा है हर जगह। प्रशांत किशोर ने पहले जो भी किया, देखिए वो बीजेपी के साथ रहे, उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ आए, उसके बाद वो ममता बनर्जी के साथ आए, जो हम लोग जानते हैं, और भी अपना वो काम करते रहे। तो वो उनका एक तरह से धंधा है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के उसको जिताना। अब उनका धंधा था। इस बार अभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब जाहिर तौर पे वो नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात है, जो उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी 303 जो पिछला परफॉर्मेंस था 2019 का, 303 से लेकर 315 सीटें, मतलब उससे कुछ ज्यादा ही होगा। तो मतलब उनका वही था कि 303 315 सीटें बीजेपी ला रही है। और उस पर उन्होंने कई जगह इंटरव्यू दिए, बल्कि वायर को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो करण थापड़ से एकदम जैसे झगड़ा सा भी हो गया। अब आप देखिए, इसमें जो मैं आपको एंगल बताने जा रहा हूं बिल्कुल यूनिक है। वो एंगल यह है कि जब 2021 में बंगाल का चुनाव याद करिए, बंगाल का विधानसभा चुनाव, उस बंगाल की विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे थे और ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच पूरी खुली वॉर थी, क्योंकि उसमें यह था कि बीजेपी इस बार सत्ता पे काबिज होगी। ये पूरा पिच था और ये था कि भाई 200 के ऊपर सीटें आएंगी। हुआ उल्टा, 76 सीटें बीजेपी की आई, टीएमसी बल्कि 218 219 चली गई। लेकिन जो पूरा पिच था, आप देखिएगा चुनाव जो था वो लगातार उसमें ये बातें हो रही थी कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कब तक? टिल प्रशांत किशोर अपीयर ऑन द स्टेज। फिर क्या हुआ? ये जब खूब चल गया कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद प्रशांत किशोर आए, जो कि ममता बनर्जी के एडवाइजर थे, टीएमसी को मदद कर रहे थे। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट उनका था कि भाई इसमें वो टीएमसी को मदद करेंगे। और प्रशांत किशोर ने आके पब्लिकली कहा 2021 में कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जस की तस बरकरार है, बीजेपी एक राइजिंग फोर्स है बंगाल में। लेकिन ये जो चुनाव है 2021 का, ये ममता बनर्जी बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगी, बीजेपी 3 डिजिट्स पर भी नहीं आएगी। मतलब जो बीजेपी 200 का दावा कर रही थी बंगाल में, वो 100 की नीचे रहेगी, 3 डिजिट्स में भी नहीं आ पाएगी। ये प्रशांत किशोर ने कहा। कब? 2021 में बंगाल चुनाव। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ कि जो ममता बनर्जी है उनकी स्वीपिंग विक्ट्री हुई और बीजेपी की 100 से नीचे सीटें आई। और लेकिन आप देखिए कि कभी भी बीजेपी ने प्रशांत किशोर पे हमला नहीं किया। और प्रशांत किशोर ये कह चुके थे कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं, सब कुछ है, लेकिन ये लोकल लेवल के इलेक्शंस हैं, यहां पर ममता बनर्जी जीतेंगी। अब मैं देखिए जो कहना चाह रहा हूं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इस चुनाव पे आ जाइए। इस चुनाव में पीके क्या कह रहे हैं? पीके ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पिछली बार 303 पाई थी। बीजेपी का चैलेंज ये है, चलिए 370 पार, 400 पार, ये तो अपने काडर को ये एनर्जाइज करने के लिए बीजेपी ने कहा। चलिए उसकी गंभीरता हम छोड़ते हैं कि हम उसको उतनी गंभीरता से हम नहीं लेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी के ऊपर चैलेंज, ये तो चैलेंज है ना कि 303 से ज्यादा है। 303 से जैसे ही कम होगी 290 आएंगी, 285, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। सरकार आप बना भी लीजिए, लेकिन आपकी 2075 अगर बीजेपी की आ गई, 2080 आ गई, ये 280 आ गई, 285 आ गई, तो मोदी की भद पिट जाएगी कि भाई आप पिछली बार से आपका परफॉर्मेंस गिर गया। और उनके अंदर जो है बहुत सारे बीजेपी के अंदर की फोर्सेस और बहुत बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय पूरा खेल, जिसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताता रहूंगा, जो इस चुनाव में जो लगा हुआ है वो सारा बिगड़ जाएगा। तो अब उनकी ये कोशिश है कि हम 303 के ऊपर लाएं, क्योंकि पूरी रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि जो उत्तर भारत है और पश्चिम भारत, जहां से बीजेपी 2019 में मैक्सिमम सीट्स लाई थी, अपनी जो 303 सीट लाई थी उसमें मैक्सिमम सीट्स ऑलमोस्ट 60 से 65%, वो बल्कि 70% कहिए, वो नॉर्थ और वेस्ट से लाई थी, वेस्ट इंडिया से, जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें मतलब वहां से आप शुरू करिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यूपी से करते हुए फिर उधर पश्चिम की तरफ मुड़ जाइए, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां उसका मतलब पूरा स्वीप था। तो अब यहां पर लोग कह रहे हैं इस चुनाव में कि बीजेपी नॉर्थ और वेस्ट में करीब 40 से 50 सीट लूज कर रही है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि अगर वो लूज कर भी रही है 40 से 50 सीट नॉर्थ और वेस्ट में, तो मान लीजिए वो 303 से, अगर इसको माना जाए तो 330 से वो 260 पे आ गई, 2072 पे नहीं है, या 250 पे आ गई बीजेपी, लेकिन वो गेन करेगी बंगाल में, ये उन्होंने कहा। और किसने कहा? जिसने कहा था बीजेपी 3 डिजिट के नीचे आ जाएगी, वो आज कह रहा है कि बीजेपी गेन करेगी बंगाल में। और बंगाल, और ये संभव है 18 से, देखिए, और ये इसलिए नहीं कि बीजेपी वहां, ये बिल्कुल एक जमीनी जो हकीकत है उसको रिफ्लेक्ट करता नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि वहां पर ममता बनर्जी आराम से 30, जो 42 सीटें हैं बंगाल में, वहां पर ममता बनर्जी 30 से 32 सीटें जीत रही हैं। बीजेपी आज की हालत में 7 से 8 सीटों पे आ गई है, 18 जो जीती थी 2019 में बीजेपी। अभी दोनों फेज जो बचे हैं उनमें बंगाल के कई सीटों में अभी चुनाव होना है, लेकिन अभी से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़ेगी बंगाल में। और वो कहीं ना कहीं और भी राज्यों का नाम लेते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी ये काम कर चुके हैं जगन रेड्डी के लिए। तो ये जो सारी जो जगह है, यहां पर बीजेपी उड़ीसा में इन सब चीजों पे वो जो 40-50 सीटों का लॉस होगा उसको पूरा कर लेगी, बल्कि आगे भी बढ़ सकती है। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इससे देखिए क्या निकलता है, इससे सीधे निकलता है, और मैं इसको समझ गया तड़ से, इसमें सीधे निकलता है कि प्रशांत किशोर जो हैं, देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं 2021 में बार्गेनिंग की थी। उस बार्गेनिंग के हिसाब से ये बात थी कि ममता बनर्जी को बीजेपी स्वीप करने दे, बीजेपी जो है वो 100 के नीचे आ जाए, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बीजेपी जो है करीब 25-30 सीट बंगाल की जीते, ममता बनर्जी 10 सीटें जीते। ये पूरा अच्छा, और इसमें बार्गेनिंग में, और ममता बनर्जी ने इस बार्गेनिंग में ममता बनर्जी की हामी थी, लेकिन ममता बनर्जी की जो हामी थी इसमें, वो देखिए पलट भी सकती है। उसमें जो मुझे रिपोर्ट है कि वो जो एक हुआ था, उसके बाद आज की जो स्थिति है, ममता बनर्जी उसमें नहीं है कि वो बीजेपी को 30 सीटें बंगाल की दे दे, नहीं, वो इस मूड में नहीं है। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने बोलना शुरू किया, देखिएगा चुनाव के अंत में आते आते ये लोग ममता बनर्जी पे कोई बड़ा लांछन लगाएंगे, क्योंकि ये लोग ये लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इज नॉट रेडी टू कीप हर पार्ट ऑफ द बार्गेन, एंड व्हाई शुड शी। उन्होंने एक खेल खेला, सब अमित शाह, मोदी सब खेल खेलते हैं, एक कुटिल जो राजनीति है मोदी और शाह करते हैं, तो ममता बनर्जी भी कम कुटिल राजनीति नहीं कर रही, उन्होंने एक और सही राजनीति कर रही है, और सही मायने में एक मतलब कुटिलता का जवाब कुटिलता ही होती है। तो उन्होंने ये चीज इंश्योर कर दी है, और वो इस तरीके से, और इसीलिए पीके के लोग सामने लाए। क्यों? क्योंकि ये ममता बनर्जी को अमित शाह और मोदी याद दिलाना चाहते हैं कि पीके ही वो आदमी था जो हम लोग के बीच जिसने मध्यस्थता की थी, जिसकी वजह से हमने आपको जीतने दिया बंगाल में। वो अलग बात है कि अगर ये डील नहीं भी होती तब भी ममता बनर्जी जीत जाती, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये चीज पीके को इसलिए सामने लाया गया है ममता बनर्जी को याद दिलाने के लिए कि देखो ये डील तुमसे हुई थी, और तुम अपना अब तुम जो ये उसका जो सेकंड पार्ट था कि बीजेपी को बंगाल में 42 से करीब 25-30 सीट जीतने दो, और तुम केवल 10 में खुश रहो, 12 में खुश रहो, ये चीज जो है ममता बनर्जी नहीं मान रही। और पीके को इसलिए आगे किया गया है ममता बनर्जी को याद दिलाने के लिए, और आने वाले दिनों में पीके के माध्यम से ही ममता बनर्जी पे बड़ा हमला भी कर सकते। तो ये जो ये जो पहला वीडियो था, इसमें देखिए हमने आपको एक स्टेट के बारे में भी बताया, तिकड़मों के बारे में बताया। आने वाले वीडियोज ऐसे होंगे जो एकदम अलग होंगे, जो केवल ये बात नहीं करेंगे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितने से, जो पूरा तिकड़म है चुनाव के पीछे, जो पूरी गणित है, जो पूरी राजनीति है, उसके जो सूक्ष्म पहलू है, वो आपके सामने हम रखेंगे।
धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।